मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई है। टीना का आरोप है कि स्मृति ईरानी की पढ़ाई से जुड़े सभी दस्तावेज चुनाव आयोग की वेबसाइट से हटा दिए गए हैं। कल उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। टीना ने कहा है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगी। एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर के जो हलफनामा दायर किया गया उसको लेकर के कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं और अब मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इस बाबत एक शिकायत दी है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ तमाम चीजें इनकी शिकायत में है और आगे किस तरीके से कार्रवाई होने की वो उम्मीद कर रही है। टीना जी, आपने जो शिकायत दी है उसमें हलफनामे की कॉपीज हैं, तमाम चीजें, क्या कुछ कहा है? देखिए, कल मैंने सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर करीब 8 बजे अप्रोच किया, जब मैंने 3 दिन से देखा कि कोई खुद बीजेपी जो है इस पे कोई सफाई नहीं दे रही है, स्मृति ईरानी इस पे कोई सफाई नहीं दे रही है और कोई भी इस पे उठ के कंप्लेंट दायर नहीं करना चाहता है। टेलीविजन डिबेट्स पे सब लोग हिस्सा लेना चाहते हैं, सब लोग कमेंट्स करना चाहते हैं, ट्विटर पे बड़े बड़े नेताओं के कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बाकी दलों के हों, बट जो लीगल एक्शन है वो कोई लेना नहीं चाहता है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये चल क्या रहा है। तो मुझे कल शाम को 8 बजे करीब मैंने पुलिस हेडक्वार्टर अप्रोच किया, मैंने अपनी कंप्लेंट ली। कंप्लेंट में 177, 181, 467, 468 के जो सारे सेक्शंस है वो लगाए हैं जो ए राजा पे लगे थे और टेलीकॉम घोटाले पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। स्मृति ईरानी के फॉल्स एफिडेविट जो हैं उनकी तीनों कॉपीज 2004 में जब उन्होंने लोकसभा चांदनी चौक से लड़ा, 2011 में जब वो राज्यसभा नॉमिनेट हुई और 2014 में जब उन्होंने अमेठी चुनाव लड़ा, तो तीनों में डिफरेंट उन्होंने एफिडेविट दिए हैं कि मैंने 2004 में उन्होंने दिया है कि मैं ग्रेजुएट हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, 1994 में उन्होंने बीकॉम फर्स्ट ईयर भी उसमें दिया है और एनीवेज मतलब जो भी उन्होंने दिया है वो फॉल्स डिक्लेरेशन है। मैंने उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को रिक्वेस्ट किया है कि 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर अप्रॉक्स मंडे इवनिंग तक जो है एफआईआर दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, क्योंकि प्राइमा फेशिया सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पुलिस को दिए हैं, पुलिस उसके बाबत जो है एफआईआर दर्ज कर सकती है। मैं एलजी को भी अप्रोच कर रही हूँ, सारे मीडियम से मैं एलजी और कमिश्नर को अपनी कंप्लेंट पहुंचा रही हूँ। मंडे इवनिंग तक अगर इस पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है, आईओ नियुक्त नहीं होता है, तो मैं लोअर कोर्ट में 156(3) में जाऊंगी और एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करूंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी चाय वाला होना उनके लिए गर्व की बात है, तो स्मृति ईरानी क्यों इंटरमीडिएट होके ग्रेजुएशन दिखाना चाहती थी? 3 दिन से कोई उनसे सफाई नहीं आई है। मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी पार्टी देश की होते हुए जो मेजोरिटी में आई है, जिसकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है और जो इसका दम भी भरती है, उसको इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए और अब तक आके सामने बताना चाहिए था कि हमने ये गलती की है और ये गलती बिल्कुल एविडेंट है, इसके टेक्निकल प्रूफ्स है हमारे पास। तो ऐसी चीज को आप छुपा रहे हैं तो आप क्या मिसलीड करेंगे? दूसरी बात, एचआरडी मिनिस्टर जब अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए इतना बड़ा झूठ दे सकती हैं, एक बार नहीं 5-5 बार, जब वो 2010 में भी 2011 में भी राज्यसभा नॉमिनेट हुई तो 2 बार, और जब 5 बार वो झूठ बोल सकते हैं तो क्या वो एचआरडी मिनिस्टर के लायक हैं? इस पे भी एक विवेचना होनी चाहिए। जो व्यक्ति चीटिंग, फॉर्जरी, डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट करे, और अभी उनकी डिग्रीज हमारे पास नहीं है, तो हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की अपनी कंप्लेंट में कि उनकी डिग्रीज जब्त की जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की साइट पे कुछ भी नहीं है और जो डिग्रीज है वो एफिडेविट के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह लगनी चाहिए, पर वो इंटरनेट पे कहीं अवेलेबल नहीं है। तो वो हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि उसको इमीडिएटली जो है वो सर्च किया जाए और उनको जब्त किया जाए। तो मंडे इवनिंग तक हम वेट करेंगे और ट्यूसडे मॉर्निंग आई मूव टू लोअर कोर्ट टू फाइल एन एफआईआर।